एक सीएम जो स्कूटर पर चलता। कहीं जाने के लिए हूटर लगी गाड़ियां नहीं लेता। वो बेहद मामूली कपड़े पहनता है। इस सीएम का कोई तामझाम नहीं। सादगी ऐसी जो सभी नेताओं के लिए सबक बने। एक मुख्यमंत्री का जिक्र होते ही आपके ज़हन में तड़क भड़क लाव लश्कर, लाल बत्ती लगी गाड़ियों के लंबे लंबे काफिले जैसी तस्वीर आती होगी। लेकिन अगर आपको ये बताया कि हिंदुस्तान के एक राज्य का सीएम ऐसा भी है जो कि स्कूटर से चलता है, तो शायद आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये हकीकत है। उस शख्स का नाम है मनोहर पर्रिकर। ये वही मनोहर पर्रिकर हैं जिनके रक्षा मंत्री रहते देश के जाबाजों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को बिना डिस्काउंट मौत दी। उस ऑपरेशन को सर्जिकल स्ट्राइक नाम दिया गया। रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देकर मनोहर पर्रिकर ने गोवा के सीएम पद की शपथ ली। पर्रिकर ने चौथी बार गोवा की कमान संभाली है। वो देश के पहले आईआईटी पास आउट सीएम है। वो मुख्यमंत्री रहते हुए स्कूटर से मीटिंग के लिए 5 स्टार होटल जाया करते थे। उनकी सादी ड्रेस देख होटल के दरबान ने उन्हें होटल में घुसने से रोक दिया। सादगी के लिए मशहूर हैं पर्रिकर। दरअसल पर्रिकर गोवा सीएम रहते हुए कई बार क्षेत्र का दौरा या दूसरे प्रोग्राम्स के लिए स्कूटर पर ही निकल जाया करते थे। जब वो किसी कार्यक्रम में शरीक भी होते थे तो साधारण वेशभूषा में पहुंच जाया करते थे। शादी समारोह में भी पर्रिकर कई बार लाइन में लगकर खाना लेते नजर आ चुके हैं। मनोहर पर्रिकर को लेकर एक वाकया गोवा बहुत फेमस है। पर्रिकर के करीबी बताते हैं कि एक बार पर्रिकर को एक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए 5 सितारा होटल जाना था, लेकिन समय पर उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने तत्काल एक टैक्सी बुलवाई और साधारण कपड़े और चप्पल पहन वो होटल पहुँचे। जैसे ही टैक्सी से उतरे तो होटल के दरबान ने उन्हें रोका और कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने दरबान को बताया कि वो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। ये सुनकर दरबान ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला कि तू मुख्यमंत्री है तो मैं देश का प्रेसिडेंट हूँ। इतने में प्रोग्राम के आयोजक मौके पर पहुँचे और दरबान को समझाया। पर्रिकर स्कूटर से भी होटल्स में पहुँच जाया करते थे। पर्रिकर मुंबई आईआईटी से ग्रेजुएट हैं। 13 दिसंबर 1955 को जन्मे मनोहर पर्रिकर ने आईआईटी मुंबई से स्नातक डिग्री हासिल की है। पर्रिकर के नाम पहला आईआईटीएन सीएम होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। पर्रिकर युवा रहते आरएसएस में शामिल हुए। उनकी काबिलियत को देखते हुए 26 साल की उम्र में उन्हें गोवा का संघ चालक बना दिया गया था। वो राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान नॉर्थ गोवा में प्रमुख संगठनकर्ता रहे। मनोहर पर्रिकर 1994 में पहली बार विधायक बने थे। 1999 में पर्रिकर गोवा विधानसभा में ऑपोजिशन के लीडर रहे। 1994 में पर्रिकर जब पहली बार विधायक बने उस वक्त राज्य में बीजेपी की सिर्फ 4 सीटें थी, लेकिन पर्रिकर ने 6 साल में ही गोवा में बीजेपी को पहली बार सत्ता दिला दी। मनोहर पर्रिकर ने कई सियासी उतार चढ़ाव देखे। 2005 में पर्रिकर की सरकार गिर गई थी। दरअसल जनवरी 2005 में उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ा। उस वक्त उनके 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और उनकी सरकार गिर गई थी। अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दिगंबर कामत की अगुवाई वाली कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा। 2012 में ऑपोजिशन में रहते हुए पर्रिकर ने कांग्रेस सरकार के दौरान हुए माइनिंग स्कैम को उजागर किया। 2012 में ही हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 24 सीटें मिली और पर्रिकर फिर एक बार सीएम बने। पर्रिकर की एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशन स्किल के नरेंद्र मोदी भी कायल हैं। इसी वजह से पीएम ने पर्रिकर को 2014 में अपनी कैबिनेट में लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब आपको पर्रिकर के परिवार के बारे में हल्की जानकारी दे देते हैं। पर्रिकर की पत्नी मेधा अब इस दुनिया में नहीं है।
2001 में कैंसर से उनका निधन हो गया था। पर्रिकर के 2 बेटे उत्पल और अभिजात हैं। उत्पल ने अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है। अभिजात लोकल बिजनेसमैन है।